जब मैं जन्म लिया था तो मेरे पापा, आपको पता होगा कि एक वो होता है मिड डे मील वाला स्कूल होते हैं, तो उसमें एडमिशन करवाने का सोच रहे थे। तो तुम्हें क्या लगता है, इज आईआईटी स्टिल वर्थ इट इन 2025? ऐसा नहीं है कि आईआईटीज़ आर ओवररेटेड या नॉन ओवररेटेड, बस आईआईटी आपको माहौल देता है, लाइक यू हैव द माहौल, आपके पास दिन रात आपके पास ऐसे बच्चे रहेंगे जिनके पास कुछ हायर विजन रहेगा, है ना। कुछ मेरे पास एक ड्रीम था कि यार मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, और उसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा लाइक पागल था कि मेरे को ये अचीव करनी है। अभी तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने कर दिया, और एज अ बेटा कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल बनना चाहता था, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ ना, तो वहाँ लाइक लोगों के पास उतना भी ज़मीन नहीं रहता। मैंने अपने ब्लॉग्स में भी दिखाया है कि ये जो मेरी मम्मी है ना, उनके पास घर में पानी नहीं है ना, जैसे बर्तन धोना या पानी भरने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। और लाइक कॉमन बाथरूम, जहाँ मतलब जो स्लम से बिलोंग करता है ना, वो चीज़ रिलेट कर पाएगा कि मतलब एक ही बाथरूम है, उसमें 10-15 लोग जा रहे हैं, उसके लिए वेट करना पड़ रहा है। मतलब आज अगर टैक्सी नहीं चलाया तो घर में राशन नहीं आएगा। तो मैं मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा घर बना पाऊँ, जिसमें कभी भी मतलब मैं बच्चों को लूटूंगा नहीं कि भाई अपना घर बनाना है, तो उसके लिए मैंने अपने आप को उस केपेबल बनाया। आदमी बार बार फेल होता है ना लाइफ में, तो एक्सेप्ट कर लेता है कि यार उसके साथ लाइफ में कभी कुछ अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष खंडेलवाल एंड आज के वीडियो में हम लोग के साथ हैं रोहित सौ। रोहित को आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, उसके अलग पांडे सर के साथ उसकी इंटरव्यू वायरल हुई थी, 3 मिलियन प्लस व्यूज़ थे। रोहित एक स्लम एरिया से निकल के आईआईटी दिल्ली तक गया, वहाँ तक का इंटरव्यू आपने देख रखा। अब आईआईटी दिल्ली के बाद उसने क्या क्या अचीवमेंट किया है एंड लाइफ में क्या चल रहा है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे आप कम रिसोर्सेज के साथ भी ग्रो कर सकते हो। रोहित एक रियल एग्जांपल है, कैसे इसने 0 रुपीज़ से आज ये यहाँ तक है। आई थिंक इसने काफ़ी अच्छा पैकेज अचीव कर लिया आईआईटी दिल्ली में। ये काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है, इसके पास यूट्यूब से काफ़ी एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है एंड काफ़ी कुछ कर रहा है लाइफ में, एंड आगे का इसका प्लान क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोहित एक सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करते रहता है। इसने एक फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च की, जिसे लॉन्च के साथ ही 40,000 स्टूडेंट ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है, और मेरी ऑडियंस लाइक थक गई होगी ये सुनते सुनते, बट हेयर वी आर। और इस वीडियो में मतलब कुछ आपको इंसाइटफुल टिप्स जो मेरे साइड से है एज अ बड़ा भाई आप सभी को देना चाहूँगा, विद द हेल्प ऑफ आयुष, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब जो भी चीज़ है ना, मैं सब एड्रेस करूँगा इस वीडियो में। तो आप अपना पहला क्वेश्चन पूछिए आयुष। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही यही है, कैसा चल रहा है लाइफ? चिल है? क्या चल रहा है एक्चुअल लाइफ में? भी क्या चल रहा है? यूट्यूब देख रहे हैं हम, आईआईटीज़ की पढ़ाई चल रहा है, पैकेज प्लेसमेंट, तो क्या चल रहा है एक्चुअल में? अभी एक्चुअली में ये है कि जैसे मेरा ये विज़न है कि जो जो मैंने लाइक हार्ड शिप फेस करी थी जेई में। मैं खुद भी स्लम एरिया से बिलोंग करता हूँ, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद मेरे से भी डिप्राइव्ड है। मैं तो चलो तब भी मेरे मम्मी पापा का मेरे पास सपोर्ट था। बहुत बच्चों को ये रहता है कि पेरेंट्स से भी सपोर्ट नहीं मिलता, और फाइनेंशियली लोअर बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए कुछ करने का सोच रहा हूँ। जैसे फ्री टेस्ट सीरीज़ का हो गया, और भी लाइक फ्री मटेरियल्स वगैरह हो गया, जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना जो एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो चीज़ प्रोवाइड करने की मेरी कोशिश है। और मतलब मैं कभी भी चार्ज नहीं करूँगा, मतलब डिस्पाइट हैविंग, मेरे को लगता है कि मेरे को एडुकेशन मिल गई, मेरे माँ बाप ने मेरे को एडुकेशन दे दी। अब मैं उतना सक्षम हूँ कि मैं समाज को एज अ सोसाइटी दे सकता हूँ जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। मैं अभी करेंटली लाइक आईआईटी दिल्ली से हूँ, और इन 4 सालों में मैंने मतलब बहुत सारी कोडिंग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मैथमेटिक्स वगैरह, एडवांस मैथमेटिक्स वगैरह सीखी, जिसको मैं आईआईटी दिल्ली की पढ़ाई, मतलब जो एक्चुअल इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, उससे हेल्प करके एल्गोरिदम वगैरह डेवलप करके बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। और जितना भी हो सकता है मेरे से, मतलब एज अ ह्यूमन जितना भी पॉसिबल है, मैं हमेशा रेडी रहूँगा। तो यही चल रहा है अभी, मतलब स्ट्रगल इन द फेस की लाइक मेरे को आईआईटी दिल्ली का एकेडमिक्स मैनेज करना है। प्लेसमेंट तो हो गई है, तो उसका भी सॉर्ट है। तो प्लेसमेंट वाली जो जर्नी थी वो भी बहुत रिगरस रहती है। और लास्टली मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं और ज़्यादा पढ़ाई खुद भी परस्यू करूँ, क्योंकि मैं ना एज अ पर्सन, जैसे बचपन में मेरे को ना लाइक जब मैं जन्म लिया था तो मेरे पापा, आपको पता होगा कि एक वो होता है मिड डे मील वाला स्कूल होते हैं, तो उसमें एडमिशन करवाने का सोच रहे थे। तो वहाँ से मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को पढ़ाया गया, और मैं अभी भी चाहता हूँ कि और ज़्यादा फ्यूचर में पढ़ाई करूँ। जैसे आईआईटी दिल्ली में जो मेरी ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो मैथमेटिक्स में हो सके तो हायर स्टडीज़ परस्यू करूँ, या तो मेरे को और भी लाइक जिसमें मेरा इंटरेस्ट अलाइन करता है उस साइड, उस डोमेन में जाना।
ओके, मेरा एक सवाल है, लाइक यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अब आईआईटी उतनी वैल्यू नहीं रखता है, कितने कंपटीशन आ चुके हैं, लोग बिना आईआईटीज के भी काफ़ी सक्सेसफुल है। काफ़ी यूट्यूबर्स आगे बोलते हैं जो आईआईटीज की कोई वैल्यू नहीं, बिना आईआईटीज किए काफ़ी लोग सक्सेस कर रहे हैं। बहुत ऐसे मीम तुम देखते होगे जो वायरल हो जाता है कि आईआईटी से पास आउट लोग होके लोग काफ़ी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, वहीं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कुछ भी करके काफ़ी पैसे कमा रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है, इज़ आईआईटी स्टिल वर्थ इट इन 2025? मेरे को लगता है ना कि लाइक अगर कोई आदमी सक्सेसफुल बनता है, मतलब अगर वो एकदम ग्रेटेस्ट हाइट तक जाता है, तो वो उस बंदे की खुद की मेहनत है ना। लाइक मैं खुद भी आईआईटी दिल्ली से हूँ, और मतलब एलुमनाई नेटवर्क में मतलब शायद इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एलुमनाई नेटवर्क होगा आईआईटी दिल्ली का, और वर्ल्ड में भी टॉप 3 में रैंक करता है स्टार्टअप्स के मामले में। बट एज अ पर्सन मतलब मैं लोगों से ही पूछना चाहूँगा, मतलब फेलियर को ना कोई पूछता नहीं है। लाइक अगर कोई आदमी सक्सेसफुल बन गया तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, कॉलेज दिखेगा, ब्रांच दिखेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा। लेकिन मतलब कोई आदमी अगर फेल हो जाता है ना, तो उसको कोई पूछता भी नहीं कि हाँ भाई फेल हो गया, आ, ये भी शायद सेम कॉलेज से था। मतलब लॉन्ग टर्म में ना, मतलब लोग क्रेडिट देना चाहते हैं कि भाई ये इसके लिए हुआ, बट ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी बच्चा मेरे को देख के अभी भी मेहनत कर रहा है ना, तो लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बन जाएगा। दो मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ, मैं ये फर्मली बिलीव करता हूँ कि मतलब मेहनत को देखो, अगर जैसे बिल गेट्स वगैरह हो गया, या आप मतलब आईआईटी से भी सबसे जो पॉपुलर एग्जांपल है सुंदर पिचई का देते हैं, सत्य नडेला का देते हैं, है ना, जो एमआईटी से था, नॉन आईआईटीएन था, है ना। तो उनका एग्जांपल दे के लोग कंपेयर करते हैं कि भाई इनमें कुछ, हम इनमें कुछ ऐसा नहीं है। बट अगर आप उनके डीप रियलिटी में जाओगे ना, तो उन्होंने फॉरेन से कहीं ना कहीं एमबीए किया, तब जाके वो गूगल में हुए। फिर उसके बाद जो क्रोम वाला प्रोजेक्ट था। तो एक आदमी की खुद की इंडिविजुअल की मेहनत होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मैं ये टैग लगा दूं कि भाई ये तो आईआईटी का नहीं है, ये कभी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, है ना, ये चीज़ कभी भी ट्रू होल्ड नहीं कर सकती, है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि अलग पांडे सर हो गए, है ना। जो क्लास 12, मतलब ही इज़ क्लास 12 पास आउट, और मतलब आज पता नहीं कितने आईआईटी दिल्ली, कितने आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट मतलब उनके थ्रू गए हैं, कितने डॉक्टर्स मतलब इंडिया के उनके थ्रू गए हैं। तो मतलब अगर आप देखोगे ना, एक आदमी जो क्लास 12 में पढ़ के बिलियनियर बन गया, लगभग यूनिकॉर्न कंपनी बन गया, तो आप उनको देखोगे तो क्या आप उनको ये बोलोगे कि भाई अलग सर आप तो आईआईटी दिल्ली से नहीं थे, आप सक्सेसफुल नहीं बनते। उन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम फेल होके, लाइक उनकी ज़िद थी कि भाई मेरे को कुछ करना है, बच्चों को पहले बहुत फ्री में पढ़ाया, है ना। और मैं इन पर्सन भी मिला हूँ, तो बहुत ज़्यादा हम्बल टीचर है ना, और एज अ टीचर ऑलवेज रेस्पेक्ट हिम। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटीज़ आर ओवर रेटेड या नॉन ओवर रेटेड, बस आईआईटी आपको माहौल देता है। लाइक यू हैव द माहौल, आपके पास दिन रात आपके पास ऐसे बच्चे रहेंगे जिनके पास कुछ हायर विजन रहेगा, है ना, कुछ करने का लाइफ में, एलुमनाई नेटवर्क रहेगा, उनसे कनेक्ट कर सकते हो ईजीली। लेकिन अगर आप नहीं भी रहते, तब भाई मतलब अगर आप कुछ अच्छा करोगे ना, कोई चीज़ इंटेंशन आपकी अच्छी रहेगी, तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल अचीव करोगे, जैसे अलग सर ने किया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो नॉन आईआईटीएन है, सत्य नडेला अगर गिव अप कर देता तो आज शायद वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ नहीं रहता। तो मतलब काउंटलेस एग्जाम्पल है, तो मैं भी उसको इस तरह से ही देखना चाहूँगा। ओके, तो मतलब आईआईटीज़ मैटर नहीं करता, बट ये है कि इफ़ तुम आईआईटीज़ में हो तो इजी हो जाता है काफ़ी कुछ चीज़ें। बट ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग आईआईटी जाके सुंदर पिचाई भी नहीं बन जाते हैं। वो बहुत लोग ऐसे भी जो बिना आईआईटीज़ भी जाए काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल ही दिया अलग पांडे सर का। लाइक उनका तो एग्जांपल काफ़ी अच्छा ही है कि लाइक कम टाइम पे कितना अच्छा ग्रोथ किया। ओके, तो एक और क्वेश्चन, लाइक अभी का एक ट्रेंड चल रहा है, कोई भी लोग अगर आईआईटीज़ में गया, एम्स में गया, तो वो यूट्यूबर बन जाता है। तो क्या मोटिव होता है, क्या पैसा कमाना? तुम यूट्यूब पे क्यों आए, क्यों यूट्यूब पे आए, एक्चुअल रीज़न क्या था यूट्यूब पर आने का? एक्चुअली मतलब जो बच्चे शायद मेरे को बहुत पहले से जानता है, उनको मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि मैं लाइक कभी यूट्यूब पे आना नहीं चाहता था। इन द सेंस मेरा ये था कि जैसे मैंने जब इंटरव्यू दिया भी था अलग सर को, और जो भी मेरा पॉडकास्ट हुआ भी था, तो मैंने सेकंड ईयर में दिया था, मैंने फर्स्ट ईयर में इटसेल्फ नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना था। मेरे पास एक ड्रीम था कि यार मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, और उसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा लाइक पागल था कि मेरे को ये अचीव करनी है। अभी तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने कर दिया, और एज अ बेटा कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल बनना चाहता था, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ ना, तो वहाँ लाइक लोगों के पास उतना भी ज़मीन नहीं रहता। मैंने अपने ब्लॉग्स में भी दिखाया है कि ये जो मेरी मम्मी है ना, उनके पास घर में पानी नहीं है ना, जैसे बर्तन धोना या पानी भरने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। और लाइक कॉमन बाथरूम, जहाँ मतलब जो स्लम से बिलोंग करता है ना, वो चीज़ रिलेट कर पाएगा कि मतलब एक ही बाथरूम है, उसमें 10-15 लोग जा रहे हैं, उसके लिए वेट करना पड़ रहा है, बाथरूम के लिए लाइन लगाना पड़ता है। फिर कोविड 2 साल था, तो उसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी
कि कोई भी जो डेली वेज था ना, जो बाहर निकल ही नहीं सकते, आपको पता होगा, सबको घर के अंदर ही रहना था। तो उसमें मेरे पापा जो मतलब डेली वेज में काम करते थे कि मतलब आज अगर टैक्सी नहीं चलाया तो घर में राशन नहीं आएगा। तो वो 2 साल तक उस सिचुएशन में था, तो उस पॉइंट पे मेरे पास खाने के लिए भी खाना नहीं था, और मैं पुराना या बासी चावल खाता था। और मेरे को मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि ये देखो मैंने गरीबी देखी, ऐसा नहीं है। बट मैं मेरे साथ ये था कि जब तक मेरी फैमिली मेरे साथ है, और मैं खुद भी ये था, मतलब मैं बच्चों को एक टिप देना चाहूँगा कि लाइफ में ना कभी अंडर कॉन्फिडेंट मत हो। इफ़ यू फेस समथिंग हार्ड, अगर किसी का लाइक ब्रेकअप भी हो गया या कुछ भी हो गया है ना, फाइनेंशियली भी दिक्कत कर रहा है, या ऐसा लग रहा है उम्मीद नहीं है कि सक्सेस मिलेगी लाइफ में, तो आप ना कभी गिव अप मत करो। बिकॉज जब आप गिव अप कर देते हो ना, तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन रहता है वो हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा कि आप फाइट बैक करोगे। तो मैं जिस सिचुएशन में था, तो वहाँ से मेरे पास ओनली सर्वाइवल का था। अगर मैं कुछ नहीं बनता तो मेरी फैमिली डूम थी, कोई यहाँ 10 रुपये देने नहीं आएगा मेरे मम्मी पापा को। तो वो मेरा क्लियर माइंडसेट था, जिसके लिए शायद मैं जेई एडवांस क्रैक कर पाया। मैंने ये नहीं देखा जेई एडवांस टफ है, इजी है। मेरा ये था कि यार मम्मी पापा के लिए कुछ करके जाता हूँ, या मतलब एक बेटर लाइफ तो अब मेरा माँ बाप डिज़र्व करते ही हैं। अगर मैं डिज़र्व ना भी करता हूँ, तो उसके लिए मैंने बहुत पढ़ा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो बहुत टफ लगती है एडवांस में। बट हाँ, वो एक ड्रिवन फोर्स आपके अंदर रहना चाहिए कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना, वरना ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। आप अगर छोड़ दोगे ना, लोग आपको बस वो आएंगे कि भाई ठीक है भाई कर लेगा, सांत्वना देगा, है ना। बट कोई साथ खड़ा नहीं रहेगा, आपको खुद ही अपने साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये मैंने सीखा। तो मम्मी पापा खुश हैं अब? मतलब मम्मी पापा का तो यही है कि अभी तो वो है कि हाँ, उनको ट्रस्ट है कि भाई अगर कुछ है तो मेरा बेटा भी वहाँ दिल्ली में है, वो संभाल लेगा। तो वो कॉन्फिडेंस जब रहता है ना माँ बाप का एक बेटे के ऊपर, तो मेरे को खुद पे प्राउड रहता है कि मैंने लाइफ में कुछ अच्छा करा है। ऐसा नहीं कि कहीं जाके इधर उधर किया। मेरे को मतलब आईआईटी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर मेरे माँ बाप खुश है तो मैं एज लॉन्ग एज मैं करूँगा। तो अभी लाइक ऐसा कोई गिफ्ट जो तुम मम्मी पापा को दे चुके हो, देने वाले हो, कुछ प्लान है? मैं सोच रहा हूँ, जैसे जो बच्चे मेरे को जानते हैं, मैं स्लम से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा ये है कि डाउन 1 to 2 years मैं मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा घर बना पाऊँ, जिसमें उनको सेटल करके मैं मतलब चिल रहना चाहता हूँ। थोड़ा आलसपन है मेरे अंदर, बट मेरा एक ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। उसके आगे पीछे मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं यूट्यूब पे कभी भी कोर्स सेलिंग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, सब बच्चों को फ्री में देता हूँ। मेरा बस यही है। कभी भी मतलब मैं बच्चों को लूटूंगा नहीं कि भाई अपना घर बनाना है, तो उसके लिए मैंने अपने आप को उस केपेबल बनाया कि एक अच्छी प्लेसमेंट में मैं डिज़र्व कर सकूं, और प्लेसमेंट का पैसा ही मैं उससे ही घर बनाऊंगा, और मतलब मेरे माँ बाप भी खुश रहेंगे। और मतलब ठीक है, अभी खुश तो हैं, बट ये है कि और अच्छा करूं तो लाइफ में और अच्छा होगा। उस लाइफ में यार देखो, एज अ बॉय हम लोग क्या चाहते हैं कि जितने सक्सेसफुल हम लोग के पेरेंट्स हैं, हम उनको उनसे ऊपर कुछ दे पाएँ जो वो डिज़र्व करते हैं, बस। लड़के हैं, मतलब लड़के हैं ना, तो लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि भाई अगर मतलब हमारे लिए वो रहता है डू और डाई सिचुएशन। अगर कुछ नहीं करा तो भाई मतलब लाइफ ख़राब है पूरी। माँ बाप भी यहाँ से कोसेंगे, या मतलब एक अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, ठीक है। नहीं आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा, या मतलब जो भी आप सोचते हो ना पोटेंशियल, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ना ही अच्छी एडुकेशन, बस बेरोजगार की तरह इधर उधर घूमेंगे। तो यू हैव टू लाइक, अगर कोई लड़का है ना, तो लड़कों की लाइफ में यही दिक्कत है कि मतलब उसका डू और डाई सिचुएशन है। उसके लिए कोई थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन नहीं है कि भाई अगर वो फेल हो गया तो कोई बचाने आएगा, कोई नहीं आएगा बचाने। और ये चीज़ आप अपने अंदर रखना कि भाई कोई बचाने नहीं आ रहा, यू आर ऑल ऑन योर ओन। मैंने यही चीज़ करी थी एडवांस में, और मतलब प्लेसमेंट जर्नी में भी यही करी थी कि यार मेरे को खुद में ही करना पड़ेगा। तो यही है। हम लड़के हैं। हम लड़के, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो यार सही बात है, मतलब इफ़ तुम, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही, मतलब अब ये बट पॉइंट है कि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर ज़्यादा होती है। तो बट अच्छा है, तुम कर पा रहे हो, काफ़ी अच्छा है। अब लाइक अब तक तो काफ़ी अच्छा किए हो ये, और आगे भी अच्छा करोगे। नहीं, लड़कियां भी करती है, लड़कियों को भी अपनी फैमिली के लिए केयर रहती है। बट लाइक उनके साथ ये रहता है कि दे आर मतलब अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो लाइक ऐसा उसको इल ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर लड़के के साथ बुरा होता है तो पापा की बेल्ट, मम्मी के चप्पल, वो तो आ ही जाएंगे आपके पास, है ना। तो आपको कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। और मतलब लड़का हो या लड़की, सबके पास एक सेल्फ डिग्निटी और सेल्फ वर्थ तो रखनी चाहिए। बस यही था पॉइंट, और कोई भी ऑफेंड मत हो जाना। बस ऐसे ही मैंने जो फैक्ट्स होते हैं ना, फैक्चुअली आपको बताया
जो चीज़ें हमारे मतलब जो चीज़ मतलब मेरे साथ बीतती है या मेरे जैसे बैकग्राउंड वाले बच्चों पे बीतती है, जो लोअर क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से या मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सारे ये बच्चे रिलेट कर रहे होंगे। एक बार लाइक भी कर देना अगर पसंद आए ये पॉडकास्ट तो। रोहित, जैसा तुमने भी बताया कि लाइक अभी तुम यूट्यूब पे कुछ कोर्स नहीं बेच रहे हो जो जनरली लोग बेचते हैं, तुम काफ़ी ब्रांड्स प्रमोशन भी नहीं कर रहे हो, तो फिर सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, कैसे कर रहे हो फिर? सोर्स ऑफ अर्निंग अभी क्या है तुम्हारी मेजर? सोर्स ऑफ अर्निंग तो ये थी कि सबसे पहला तो इंटर्न फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, तो वो अच्छा खासा उसमें भी अमाउंट मिला था, तो उसमें काम करा 1-2 महीने, तो उसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है, समर्स में जनरली होता है इंटर्न। और दूसरा तो ये है कि मतलब सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी बहुत मैं स्पॉन्सरशिप कर लेता हूँ महीने 2 महीने में अगर हुआ तो। नहीं तो यूट्यूब का एडसेंस से थोड़े बहुत अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, जैसे 1 महीने का यूट्यूब में अगर आप जाओगे तो 10-15 हज़ार मेरे को मिलता है अगर मैं रेवेन्यू ऑन करता हूँ। मैं अभी शायद पास्ट मंथ से रेवेन्यू बंद करके रखा हूँ, क्योंकि अभी जेई में 90 दिन बचे हैं कुछ, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे के पास ऐड आए और वो खोलते उसका ऐड में टाइम वेस्ट हो। तो अभी रेवेन्यू बंद है, बट थोड़ा बहुत कलेक्ट हो जाता है स्पॉन्सरशिप वगैरह ये सब करोगे तो आप। सही। तो तुम क्या एडवाइस दोगे न्यू जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आ रहे हैं, उनको यूट्यूब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा जो यूट्यूब जर्नी था ना, दैट वाज लाइक आई मतलब नेवर वांटेड टू बी ए यूट्यूबर की, मतलब मेरे को यूट्यूब पे आना है या यूट्यूब पे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, मेरे को कभी भी लाइक ऐसा नहीं था कि मेरे को फेम के पीछे भागना है। जब मेरा इंटरव्यू वायरल गया तो बहुत मतलब उसमें उसमें शायद 1.3 लाख लाइक्स है। मतलब यूट्यूब पे कोई एक वीडियो जिसमें मतलब आज के ज़माने में 10-10 हज़ार लाइक नहीं होते, उसमें 1,30,000 लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया था और बहुत बच्चों तक पहुंचा, बहुत सारे लाइक बहुत बच्चे कनेक्ट कर पाए। तो उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो उसमें बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप स्टार्ट करो। तो मैंने उस लिए स्टार्ट करा और मतलब भगवान की दुआ से अच्छा गया। उसके बाद एक ऐसा भी पॉइंट आया था जब मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, मतलब पूरा जो मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद भी मेरा ये था कि मतलब ठीक है यूट्यूब बस लाइक ऐसा कि उसमें मैं बच्चों को ना जो रियल चीज़ है ना, जो रियल चीज़ है वो मैं बताता हूँ उसमें। मैं कभी भी ये नहीं करता कि लाइक हाँ, मैंने आज तक जो भी वीडियोस बनाई है ना सारे हेल्पफुल थी। मतलब मैंने कभी भी आज तक ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि जो मिसगाइड करे एस्पिरेंट को। तो मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट, जो मैंने चीज़ें फेस करी, एज अ जेई एस्पिरेंट जो मैंने चीज़ें फेस करी, और एज अ मतलब जो एज अ रोहित शॉ आप जानते हो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं कभी भी लाइक ऐसा नहीं करता कि भाई ये चीज़ कर लो वो चीज़ कर लो, इससे गारंटी हो जाएगा या इस पर्टिकुलर चीज़ को करना है। मैं बस लाइक अपने ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से लाइक हमेशा उनको अच्छे से ट्रीट किया। जब मेरे को याद है जब मैं वापस यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो 1 से लेकर 1.5 लाख सब्सक्राइबर तक मैंने यूट्यूब के कमेंट्स मतलब जो भी बच्चों के आते थे सबका रिप्लाई किया था। इतना डेडिकेटेड था मैं बच्चों के लिए। तो यही मेरी यूट्यूब की जर्नी रही। और एज अ टिप मैं देना चाहूँगा, कॉलेज में आके आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो अगर मतलब नॉट फॉर कि भाई मेरे को सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है। बिकॉज आपके बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है, जैसे आप अच्छा बोल पाओगे, स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी, अच्छे लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, एक कनेक्शन बिल्ड होता है अगर यूट्यूब में किसी ने अच्छा करा है तो वो चीज़ें आपके पास है। और अगर थोड़ा बहुत जैसे 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर के अमाउंट पे भी अगर आप रीच करते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलता है, जिससे मतलब आप अपना खर्चा तो निकाल सकते हो ताकि आप अपने मम्मी पापा पे बर्डन ना रहो। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए अगर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी तो आप ज़रूर से स्टार्ट करो, क्योंकि लाइक आपके पास बहुत सारी स्किल्स आ जाएगी। और स्किल्स सीखने के लिए लोग पैसा देते हैं, आपको फ्री में मिलेगा अगर आप यूट्यूब पे सीख रहे हो। एडिटिंग हो गया, थंबनेल हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारी स्किल्स है जो आप यूट्यूब के थ्रू ही सीख सकते हो। मतलब मैं आपको बोलूँगा कि जो मैंने यूट्यूब के थ्रू स्किल सीखी है ना, वो आईआईटी दिल्ली में शायद ही किसी और बच्चे के पास होगा, क्योंकि मतलब यूट्यूब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये हो गया, थंबनेल हो गया, फिर टाइटल हो गया, फिर बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे अभी किस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों को रीड करना कि हाँ उनको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपको खुद इनहेरिट करनी पड़ेगी, जो आपको कोई भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज भी प्रोवाइड नहीं करता। तो यूट्यूब मैं आप बोलूँगा कि अच्छा है, लाइक इट इज़ गुड। तो 2025 में अगर कोई यूट्यूब नहीं कर रहा है ना, तो काफ़ी कुछ मिस कर रहा है, क्योंकि एक मैंने एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है जहाँ पे आप खुद का डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी आप देखा होगा एक ट्रक ड्राइवर, वो वायरल हो गया, राकेश भैया। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा, मतलब हर क्रिएटर का एक अपना स्पेस होता है, आप बस ओरिजिनल रहो यूट्यूब पर एंड प्रेजेंट करो तो काफ़ी अच्छा है। तो यूट्यूब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो क्लास 9 पे हो या 12th में हो या कॉलेज में हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल या कोई जॉब करने वाले भी देख रहा है,
तो अगर वो ये जानना चाहे वो क्या एक्स फैक्टर था जिसकी वजह से बिना किसी रिसोर्सेज के या एकदम लिमिटेड रिसोर्स की वजह से तुम इतने सक्सेसफुल हो, एंड वो अगर वो भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ऐसा क्या करें? क्योंकि लोग स्टार्ट करते हैं, अभी न्यू ईयर आने वाला है, लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई इस साल तो करना है, 2025 में भी लोगों ने स्टार्ट किया, बट वो मोटिवेशन मेंटेन नहीं रहता है। तो कैसे मेंटेन करें एंड वो कैसे सक्सेसफुल हो, क्या टिप है इसके लिए, क्या करें? जैसे इसके लिए मैं, अगर आपको जानना है तो बहुत बच्चे शायद समझ गए होंगे। मेरा जब चैनल 40,000 सब्सक्राइबर पे था, उस टाइम चैनल हैक हो गया और पूरा ही उससे कंटेंट वगैरह, नाम भी चेंज हो गया, प्रोफाइल भी चेंज हो गया। अगर जैसे वेरीफाई भी करना है ना ऑडियंस को, आप मेरा जो स्टॉक्स वाले किसी में जाना, उसमें आपको पिन कमेंट में जो चैनल दिखेगा ना, वो मेरा चैनल हुआ करता था किसी टाइम पे। तो वो चला गया और मतलब एकदम शैटर्ड वाला पोजीशन रहता है ना कि भाई अब मन नहीं करता लाइफ में, कि थोड़ा सा छोड़ो यार, जो हो गया हो गया। एक पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस का, जब आदमी बार बार फेल होता है ना लाइफ में, तो एक्सेप्ट कर लेता है कि यार उसके साथ लाइफ में कभी कुछ अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो उस पॉइंट में मैं आपको बोलूँगा कि आप ना लाइक, जब मैंने वापस स्टार्ट किया था, तो मेरे अंदर ना बहुत लाइक, बोलना नहीं चाहूँगा वैसे, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वो भड़ास नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा वो थी कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो जितनी भी सारी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, तो एनर्जी दो टाइप की है, मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी अपने प्रेप में, और जो भी जितनी भी लाइफ मैंने जी है। एक होता है पॉजिटिव एनर्जी, एक होता है नेगेटिव एनर्जी। और जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। जैसे लाइक कुछ चीज़ नहीं करने का विल टू डू नथिंग, है ना, पड़े रहना, लेटे रहना, है ना, लेजीनेस का। तो उसको अगर आप चैनलाइज करते हो ना किसी अच्छी चीज़ में, रिजल्ट ना है ना, आप अपना गुस्सा उतारो। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि लाइक ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, आप पूरा वो चीज़ डेडिकेट कर दो, नहीं हो रही मैं करके दिखाऊंगा। तो वो आपको ज़्यादा रिजल्ट पुट इन करेगा। जब मेरा चैनल हैक हुआ था, तो मेरे को याद है मैंने उसी गुस्से के साथ किया था। मेरे पास मतलब पैसे भी नहीं थे, मतलब ज़ीरो रिसोर्स थे। और मतलब मैं अपनी ऑडियंस को मतलब हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप में से एक भाई ने मेरे को सजेस्ट किया था कि भैया आप, मैं थंबनेल कर दूंगा और मैं आपका वीडियो एडिट कर दूंगा, बाद में पैसे दे देना, अभी आप वीडियो बनाओ। तो मेरे साथ ये था कि उस बच्चे ने मेरी बहुत हेल्प करी। और वो वीडियोस आप आज भी आप देखोगे ना, ओल्डेस्ट सेक्शन में आपको वो मिलेगी, वो थंबनेल वगैरह। वो बच्चे ने की थी जब वो जोसा काउंसलिंग में था। वो बोला कि मेरे को आता है स्किल्स, तो मैं आपके लिए कर देता हूँ। और जब लाइक मेरे पास स्पॉन्सरशिप आ गई, पहला स्पॉन्सर आ गया, तो मैंने सबसे पहले पैसे उसी को दिए कि भाई तूने मेरी जान बचा ली। क्योंकि मतलब कोई भी पैसे नहीं थे, घर वालों से मांग नहीं सकता, घर वालों से क्या बोल के मांगूंगा, यूट्यूब करना है तो वो तो बोलेंगे भाई तेरे को आईआईटी दिल्ली भेजा है, तू लाइक क्या कर क्या कर रहा है? मतलब पेरेंट्स का तो वही माइंडसेट होता है कि आईआईटी दिल्ली आ गया, अब ये क्या कर रहा है? रहा है। हाँ हाँ, तो उस पॉइंट में एक बच्चे ने मेरी हेल्प करी। और मेरे को याद है 1.5 महीने तक तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और 2 महीने तक लाइक थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके, जैसे भी 500 रुपये 100 रुपये करके मैं उसको यूपीआई करता था। इतने ज़्यादा मेरे पास पैसे कम थे। मेरा रूममेट था अनस, उससे मैं पैसे मांगता था कि भाई थोड़े पैसे दे दे, भेजने हैं। तो उस करके यूट्यूब चैनल मैंने, तो चैनल 40,000 तक पहुंचे, हैक हो गया, फिर न्यू से स्टार्ट की हुई। अब फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया, और अभी मैं 1,80,000 पे लगभग बैठने वाला हूँ। तो ये जो जर्नी है ना, मतलब आपको कभी, मैंने आपको जो वीडियो के स्टार्ट में बोला था ना, जिस दिन आपने गिव अप कर दिया, आपके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है ना कि गेट बंद हो जाता है, कि भाई आपको कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं रहेगा आपके पास कि भाई गिव अप कर दिया, आप तो बैठे रहते। मेरे पास ये था कि भाई ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, फेल हुआ कोई बात नहीं, है ना, बट ट्राई तो। मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है ना, इफ़ किसी स्टूडेंट है या कोई पर्सन उसके पास रिसोर्सेज की कमी है एंड वो चाह ले कि मेरे को कुछ करना ही है, तो वो लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा करता है। जैसे काफ़ी ऐसे एग्जांपल है, जैसे धीरू भाई अंबानी, वो उन्होंने तो सब जीरो से बिल्ड किया। अलक पांडे सर, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। तो वैसे ही, और जिनका रिसोर्सेज होता है वो उनको उतने फेल होने की आदत नहीं होती ना, तब इतना ही फेल हो चुके हो यार तुम कि आप क्या ही फर्क पड़ता है, अब सब बड़ा ही बड़ा है। हाँ, वही वही मतलब मतलब उसके बाद मतलब आदत सी हो जाती है कि हाँ ये चीज़ तो देखा हुआ है, फिर से हो गया, क्या ही बात। क्या ही हो गया, 40,000 सब्सक्राइबर भी जीरो से ही बनाया था बिना पैसे से, फिर बना लेंगे। अब देख लो 1,80,000 सब्सक्राइबर हो गया आई थिंक। और उस पॉइंट पे पता नहीं था 1,80,000 होंगे। वो तो मेरी ऑडियंस ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि भाई आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हमेशा है। तो शायद मतलब मैं एज अ यूट्यूबर अपने आप को नहीं देखता, मैं एज अ बड़ा भाई देखता हूँ। कि जैसे मेरे छोटे भाई बहन है ना, इनको रिक्वेस्ट करा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, तो इन्होंने कर दिया। इन्होंने कभी भी ये नहीं पूछा कि भाई रोहित भाई ठीक है। इन्होंने हमेशा लाइक मेरे को जिस भी पॉइंट में मेरे को मदद लगी ना, व्हाट्सअप ग्रुप हो गया या टेलीग्राम वाले ऑडियंस हो गया, या मतलब यूट्यूब वाली ऑडियंस हो गया, इनसे कभी भी बोला ना कि भाइयों मेरे को हेल्प की ज़रूरत है,
तो इन्होंने हमेशा कि हाँ रोहित भाई आप करो, हम आपके साथ हैं। और मतलब मेरा मेन रीज़न है, मैं अपने चैनल को एज अ सब्सक्राइबर नहीं देखता। मैं बोलता हूँ कि यार एज अ बड़ा भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आप फॉलो कर लेना, आपको जेई में काम आएगी। मैं कभी भी ये नहीं करता कि भाई ये देखो इतने सब्सक्राइबर हो गए। सब्सक्राइबर मेरे लिए मैटर नहीं करते, बस एक रिलेशन जो मेरा ऑडियंस के साथ डेवलप हो गया ना, छोटे भाई छोटे बहन का और बड़ा भाई का, तो हमेशा मैं आपके लिए बड़ा भाई रहूँगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो यही था। बट रोहित, मेरे को अभी खबर मिल चुकी है कि काफ़ी बड़ा एक पैकेज तुम्हें मिल रहा है, तो आप लाइक तुम्हारा स्ट्रगल था वो अब फाइनली एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, आईआईटी प्लेसमेंट होने वाला है। हाँ मतलब एज अ जेई एस्पिरेंट जब मैं आईआईटी से आता था, मैं आपको सच बताऊंगा, मेरा जो आईआईटी आने का पर्पस था दैट वाज पैकेज। होल एंड सोल पर्पस बस कि भाई मेरे को अच्छा पैकेज चाहिए, इसलिए लोग आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या टॉप 7 आईआईटीज़ की तरफ भागते हैं, उनको पैकेज चाहिए होता है। और मैंने लाइक वो जो 2 साल थे कोविड के, उसमें मैंने देखा कि यार खाने को भी खाना नहीं है अच्छा सा। तो मैंने सोचा कि ये तो लाइक अब इस बार आ गई सिचुएशन। जब क्लास 11th में था ना, तो मैंने अपने आप को बोला कि ये इस बार आ गई सिचुएशन, लेकिन अगर मैं कल को बड़ा बन गया ना, तो कभी ये चीज़ आने नहीं दूंगा लाइफ में। और आज भी मैं अपने माँ बाप को, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी भी कुछ ना हो, मैं हमेशा हमेशा हूँ लाइक फाइनेंशियली अगर कुछ भी होगा उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। और बड़ा पैकेज मतलब बड़ा पैकेज जो आप बोल रहे हो उसका बस अब ज्वाइनिंग बचा हुआ है, सब लाइक सिलेक्शन वगैरह सब हो गई है, तो चल रहा है। चलो, ये तो काफ़ी अच्छा बात है कि फाइनली तुमने जो इतना स्ट्रगल किया वो अब फाइनली तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है। तो अब और क्या एडवाइस दोगे यंगस्टर को कि और क्या कर सकते हो लाइफ में, मतलब न्यू न्यू टेक पे क्या बात करोगे कि जो आज के टाइम पे सिर्फ एक जॉब के पीछे नहीं जाना चाहिए, लोग काफ़ी स्टूडेंट्स या यंगस्टर स्टार्टअप्स के फोकस कर रहे हैं। एंड आईआईटी दिल्ली खुद स्टार्टअप्स में सबसे टॉप पे, आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न आईआईटी दिल्ली से ही निकले हैं। तुम आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हो, तुम अलग पांडे सर के क्लोज हो, उनके साथ पॉडकास्ट के, तो वो खुद इतने बड़े स्टार्टअप फाउंडर हैं। तो क्या एडवाइस दोगे? फिनेक्स ग्रो चैनल पे हम लोग बेसिकली स्टार्टअप्स की बात करते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, कैसे आप डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग से पैसे कमा पाओ। मेरा को फाउंडर सोएब अफ्ताब, वो खुद एम्स से है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। एंड वो खुद मतलब एक एम्स में जाके वो यूट्यूब करता है, उसके भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है। तुम खुद आईआईटी से तुम भी यूट्यूब करते हो, अलग अलग सोर्स ऑफ अर्निंग एक्सप्लोर करो। तो क्या एडवाइस दोगे यंगस्टर को फॉर अर्निंग मनी आज के टाइम पे? तो जैसे स्टार्टअप वगैरह के लिए बहुत बच्चे में से पूछते हैं कि भैया आप तो खुद आईआईटी दिल्ली से हो, द वन नोन फॉर द स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड एज ग्लोबली, तो आप स्टार्टअप की तरफ क्यों नहीं जाते? तो देखो, स्टार्टअप की तरफ आप तब जाना जब आपके पास घर में खाने को रोटी और एक स्टेबल हो, जब फैमिली में एक स्टेबिलिटी रहती है ना, फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, तभी आप स्टार्टअप की तरफ टेंड करना। क्योंकि आप ना वो प्रेशर झेल नहीं पाओगे कि घर में भी पैसा नहीं है, अब स्टार्टअप में भी कर रहे हो, वहाँ भी अगर कुछ हो गया आपके साथ डाउनफॉल, तो मेंटली आप डिस्टर्ब रहोगे। तो स्टार्टअप करने से पहले मैं बच्चों को ये एडवाइस करूँगा कि पहले फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब एक्सपीरियंस करो कि हाँ आपके पास इतना पैसा कि आप रिस्क ले सकते हो। और स्टार्टअप में ये रहता है कि आपको रिस्क एपेटाइट आपकी बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। यू हैव टू लर्न टू फेल। मतलब आप अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो ना, तो जो मैंने आईआईटी दिल्ली के बच्चों को देखा जो यहाँ स्टार्टअप इनक्यूबेट होते हैं, उनको पता है वो फेल करेंगे, तभी वो ट्राई करते हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर तभी आएगी जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, या इन द सेंस फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगी, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी, तभी आप रिस्क ले पाओगे। कोई फैमिली को दाव में लगा के रिस्क नहीं लेता उतना। तो आप वो चीज़ पहले अचीव करो। जैसे अब मैं अलग पांडे सर की भी बात करूँ, तो उन्होंने भी पहले लाइक वेब सीरीज़ में आपने देखा होगा, कोचिंग में बहुत पढ़ाया, तो उनके पास एक स्टेबल सोर्स डेवलप हो गया कि हाँ मतलब रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद जाके रिस्क लो, उसके बाद जाके जितना भी रिस्क लो आपको रिवॉर्ड ही करेगा। बट अपने फैमिली को पीछे मत छोड़ देना कि मेरे को बहुत बड़ा बनना है लाइफ में, तो फैमिली बाद में करूँगा, मेरे ड्रीम्स पहले है, मेरे स्टार्टअप प्रायोरिटी पहले है ना। वो चीज़ आपको हैम्पर करेगी, चीज़ वो चीज़ लाइक आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाओगे स्टार्टअप पे। घर में फ़ोन आ रहा है कि पापा की तबीयत ख़राब है, आपके पास पैसा कहाँ है मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तब कौन आपको बचाने आएगा? तब आपको इन्वेस्टर पैसा तो नहीं देगा, आपके खुद में बैंक में रहने चाहिए। तो वो चीज़ पहले डेवलप करो, स्टार्टअप की तरफ जाओ। स्टार्टअप के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, आईआईटी दिल्ली आपको बहुत रिसोर्स प्रोवाइड करेगा अगर आप कभी आईआईटी दिल्ली आते हो। लाइक यहाँ पे आपको सीड फंडिंग होती है ना। जैसे आप आईआईटी दिल्ली आपको जो इंक्यूबेशन सेल है ना, 50 लाख आपको मतलब ऑलरेडी दे देगा अगर आप बोलोगे कि मेरे को स्टार्टअप करना है, ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली आपको रहने का स्पेस भी देता है कि भाई यहाँ आप मतलब ऑफिस सेटअप कर सकते हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड करोगे। बच्चे भी आपको आईआईटी दिल्ली से ही मिल जाएंगे, है ना। तो एक क्लोज नेटवर्क सा है।
वो आपको हेल्प करेगा, बट उसके पहले आप अपने आप को सिक्योर करो, मतलब यू हैव टू बी विजिलेंट भाई, मेंटली स्ट्रांग है कि हाँ करना है तो करना है। कोई स्टार्टअप ऐसा नहीं चलता कि भाई आज करा, प्रॉफिट मिला, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो यू हैव टू कंटिन्यू। वही मतलब टाइम पता है काफ़ी फास्ट चल जाता है। इफ़ तुम यंग हो ना और तुम्हारे ऊपर अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेट से तुम 18-19 साल के हो, 20 साल के हो, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इवन तुम 21-22 जो भी तुम्हारी एज है, बट तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो तुम प्रॉपर स्टार्टअप पे कर सकते हो। बट इफ़ तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे तुम्हें फैमिली के उस पर तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो तब तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो उसका आई थिंक सबसे पहले तो एक स्टेबल सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं, ढूंढो। रिस्क लेना चाहिए, बट पहले मतलब फैमिली फर्स्ट। स्टेबल, हाँ मतलब फर्स्ट एक स्टेबल सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढ लो, अब जैसे मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये है, जैसे कल को आपकी अगर माँ बाप में से कोई भी बीमार पड़ गया ना, आपके पास इतना पैसा रहना चाहिए कि भाई माँ बाप को ठीक कर सके। एग्जैक्टली। तो इंडिया में आई थिंक 1 लाख रुपीज़ तक आप अर्न कर रहे हो, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते हो, मेडिकल इंश्योरेंस एंड मेडिकल फैसिलिटी, फूड। तो पहले वहाँ तक पहुँचो, एक स्टेबल कर लो, फैमिली स्टेबल कर लो, क्योंकि यार देखो लाइफ में फैमिली इंपॉर्टेंट है, फिर पैसे ही सब कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आगे एक्सप्लोर करो क्या करना चाहिए। बट पता है इसमें क्या होता है रोहित, जब लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, तो फिर वो उतना मोटिवेशन रहता नहीं है, फिर लोग बोलते हैं कि यार चलो अब तो सेट हो गए। तो वो तो अच्छी बात है ना, अगर आपको पता चल गया आपके पास मोटिवेशन नहीं है स्टार्टअप का। अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करके आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो मोटिवेशन नहीं है, को फाउंडर तो पहले वो चप्पल खोजता दो चार कि भाई किसको रख लिया है। तो ये चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मोटिवेशन नहीं है, स्टार्टअप इज़ अ वेरी बिग थिंग है ना, आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वो मतलब कंपनी संभालनी है, उसके एम्प्लॉय संभालने हैं ना, को फाउंडर या इन्वेस्टर से बातचीत रहनी चाहिए। तो अगर आपके पास इतना मोटिवेशन नहीं है तो भाई रहने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फेल करोगे तो उससे ज़्यादा पैसा नुकसान होगा। बस अगर आपके पास वो नहीं है ना ड्राइव फॉर मनी, तब छोड़ दो, मतलब मैं तो ये बोलूँगा। मतलब मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप स्टार्टअप आज स्टार्ट करोगे फुल डेडिकेशन साथ करोगे ना, तो ऐसे टाइम ऐसे पास होगा और पता चलेगा अरे 4 साल हो गए, 4 साल में क्या कुछ कोई ना दोस्त बने, दोस्त खत्म हो जाएंगे, फैमिली के साथ बहुत दूर हो जाओगे। अगर तुम रियल में काफ़ी अच्छे स्टार्टअप करोगे, जो रियल स्टार्टअप बिल्ड किए ना, वो सब ऐसे ही घर पे रह के। हाँ, जैसे मैं ये बताता हूँ, जैसे मैं आईटी दिल्ली से हूँ ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मैं आपको इनसाइड का कुछ बताता हूँ। जैसे आजकल ना इंडिया में क्या चल रहा है, हर जो दूसरा बंदा है ना उसको स्टार्टअप का आइडिया आता रहता है। जैसे फुचका वाला के पास फुचका खाया, अब भाई उसका पानी इतना अच्छा होता है, वहाँ से पानी वेस्ट करके अच्छा निकालेंगे, ये वो जो भी होता है, हज़ार चीज़ें बोल देंगे कि भाई इसमें तो साइंस है, लॉजिक है ना। जैसे एक बंदे को अश्नीर ने डांटा भी था, वो सिप लाइन वाला नहीं था, मतलब कि भाई इसको बिना टच किए ग्लास से पानी पी सकते हो। मतलब अगर वो सब स्टार्टअप अगर आप कर रहे हो ना, तो ये चीज़ नहीं होती। स्टार्टअप इज़ लाइक, मतलब स्टार्टअप का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसके लिए सॉल्यूशन लाना स्टार्टअप है ना। अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके लिए अगर आप सॉल्यूशन ला रहे हो, तो आपको अश्नीर वाला ही वो आएगा कि भाई ये क्या कर रहा है तू, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी। स्टार्टअप अगर आपके पास विल है स्टार्टअप करने का, तो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जो कोई सॉल्व कर नहीं पाया, उसके पीछे लोग आएंगे और आज नहीं तो कल वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बहुत बच्चे ये करते हैं, स्टार्टअप खोलते हैं, उनको पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करो, फिर जाके उसका सॉल्यूशन खोजो। सही है। चलो वीडियोस का जल्दी ख़त्म करते हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह बताओ। गर्लफ्रेंड बनाई हो कि नहीं बनाई हो? अच्छा, गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मन नहीं था। मन नहीं था मतलब, जनरली लोग कॉलेज आते हैं तो पहला काम क्या करते हैं कॉलेज में, अब चलो कॉलेज आ गए, गर्लफ्रेंड बनाते हो, पार्टीज करते हैं, तो ये सब क्यों नहीं? और इवन आईटीज में भी लोग करते हैं, एम्स में भी करते हैं, आई थिंक आईटीज एम्स में तो सबसे ज़्यादा लोग हाँ, वो रिलेशनशिप में हैं। सालसा नाइट होता है ना, प्रॉम हाँ। नाइट वगैरह तो होता है। फिर ये सब क्यों नहीं किए? एक तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर किसी लड़की के साथ अगर कॉलेज में, मतलब कॉलेज रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो 90% फेल ही होती है ना। क्योंकि 4 साल के बाद कौन कहाँ, किसी के एक्सटेंचर में जॉब लग गई, कोई गूगल में है ना। अब वहाँ उसको कोई और पार्टनर मिल गया, यहाँ इसको कोई और पार्टनर मिल गया, आपस में चीट कर रहे हैं। ये सब में टाइम वेस्ट होगा भाई। 4 साल है लाइफ के भाई, घूमो फिरो दोस्तों के साथ, है ना। जाओ मसूरी जाओ, लाइक जो भी चीज़ है ना अभी एक्सप्लोर करो। 28 मतलब 26-27 साल की उम्र में, या 28 साल 29 साल की उम्र में आपकी शादी हो ही जाएगी। तो जब कोई चीज़ फिक्स है लाइफ में, इतने दिन बाद आपके पास फ्रीडम है ना, जब पेरेंट्स आपको छोड़ते हैं, तो 6-7 साल इन्जॉय करो। उसमें क्यों आपको लाइक ये करना है। और जितने भी रिलेशनशिप मैंने देखे हैं ना, तो एट द एंड सब में लाइक लिटरली टॉक्सिसिटी रहती है एट सम पॉइंट। तो आपको कोई भी चीज़ पहले एक तो अचीव करनी है ना, तो उसमें अगर आपके पास डबल माइंडेड रहेगा ना कि ये चीज़ है ये चीज़ है, तो आप कभी वो चीज़ नहीं कर पाओगे। और दूसरा,
5-6 साल बाद आप रियलाइज़ करोगे कि भाई टाइम वेस्ट हो गया। जो भी बच्चे शायद जेई में रिलेशनशिप में उनको ये चीज़ रिलेट कर रही होगी, जो अभी ब्रेकअप करके आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ मत सुनो। बट हाँ, लास्ट में टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि कोई साथ देता नहीं, कोई साथ रहता नहीं एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। और अगर हाँ, और मतलब यही है 26-27 साल में जनरली शादी हो जाती है। तो भाई 18 से लेके 26 साल तक 8 साल की फ्रीडम है, एंजॉय करो, घूमो, दोस्तों के साथ घूमो। वही चीज़ बहुत ज़्यादा रिमेंबर रहती है। जैसे मेरा एक भाई जैसा दोस्त है एनआईटीएन सौरभ भैया, तो उनके साथ मैं घूमता रहता हूँ, तो आई एन्जॉय माई लाइफ, है ना। मेरे पास कोई बर्डन नहीं है, बच्चों के लिए काम करता हूँ, अपने छोटे भाई बहन के लिए काम करता हूँ, है ना। और जो भी चीज़ है अचीव कर रहा हूँ माँ बाप के लिए, माँ बाप खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैं क्यों मतलब चाहिए ही नहीं अभी थोड़ा। तो समझ गए, जो सिंगल लोग हैं कमेंट कर दो। और तो जो सिंगल नहीं है तो हैप्पी हैप्पी लाइफ। तो मतलब तो समझ रहे हो, मेन फोकस तो यार देखो, तुम रिलेशनशिप में नहीं आए तो यही मैं आई थिंक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना होगा तुम्हारे सक्सेस का। नहीं, वो फिर वो रहता ना, वो क्या सोच रही होगी, वो किससे बात कर रही होगी, वो आज उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, इतना सारा आप चीज़ सोचोगे तो आप अपने लिए तो कब फिर टाइम अपने लिए निकालोगे। कब टाइम कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छा बात है। और बताओ रोहित, और क्या चल रहा है, और कुछ बताना चाहो तुम ऑडियंस को। ये मतलब ये तो वन ऑन वन एकदम चिल पॉडकास्ट है, दो दोस्त बैठे हैं। क्या बताओगे अपने छोटे भाइयों को तुम, या जो तुम्हें देख रहे बहुत आई थिंक बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स तुम्हें देखते हैं। तुम्हारा पॉडकास्ट देख के पेरेंट्स बोलते होंगे देखो तुम्हारे कोर्स, तुम्हें मैंने 1.5 लाख के कोर्स दिले और इसने यहाँ से आईआईटी पहुँच गया, तुम्हारे नहीं हुआ। नहीं मतलब ये तो कंपैरिजन मत रखो, लाइक अगर आप कंपैरिजन रखते हो ना तो इट विल लीड टू जेलेसी। और जब भी जेलेसी रहती है तब लाइक ऐसा रहता है कि यू आर एट नॉट योर बेस्ट। जब आप ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देना है ना, आपको जेई एडवांस हो गया, जेई मेंस हो गया, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, या कहीं भी पढ़ाई में भी, आपका ना पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे को बस पढ़ाई करनी है। आपको अगर ये थॉट भी आ रहा है भाई, मोटिवेशन लेने के लिए अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो ना, मतलब आपको खुद को स्ट्रांग बनाओ पहले तो। और ठीक है यार, लाइफ में फेल भी हो जाओगे तो क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। मैं तो लाइफ में यही क्वेश्चन करा है आज तक कि अगर आप फेल भी हो जाते हो ना तो आप एक ही क्वेश्चन करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। लाइक जब मैं जेई एडवांस का पेपर दे रहा था, उस एग्ज़ाम हॉल में इतना टेंस माहौल था ना कि सबकी फटी पड़ी हुई थी। जे एडवांस 2022 का पेपर था और वो शायद सेकंड टफेस्ट पेपर था एडवांस का आज तक के हिस्ट्री का। सबकी फटी हुई थी, सब सो रहे थे ऐसे लिटरली, किसी का कोई रो रहा है उधर कोने में। तो मैंने बस ये सोचा कि भाई मैं ना बस ये एक्सपीरियंस एंजॉय करना चाहता हूँ। और मैंने पेपर ना खुल के दिया, मेरे माइंड में ये सेकंड डाउट नहीं था, वरना पेपर देते हुए बहुत बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, बहुत बच्चे का कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। मैं एकदम पीस ऑफ माइंड में था, अच्छे से सो के गया था, मस्त एग्ज़ाम दे के आया, है ना। और मेरे से जितना हो सका मैंने वो दिया, कम टाइम में दिया, मम्मी पापा के लिए दिया। और आज लाइक मतलब आप लोगों के लिए ही मैं हूँ, अगर आप लोग नहीं रहते तो शायद मैं कुछ बन नहीं पाता। ये भी मैं बोलना चाहूँगा यूट्यूब पे तो स्पेशली। और बाकी अब भैया भी बहुत अच्छा कर रहे हैं फिनिक्स ग्रो पे। हाँ मतलब फिनेक्स ग्रुप पे तो अभी फाइनेंस का कंटेंट आ रहा है। शोएब को तो आई थिंक जानते हो, मिले नहीं हो बट जानते ही हो। तो अभी हम लोग और भी काफ़ी सीरीज़ ला रहे हैं, शोएब बना रहा सुनने में है। आया भैया बिलियनियर से बात कर रहे हैं, देखो आपके लिए बिलियनियर से बात कर रहे तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। बिलियनियर आएंगे आपको ज़्यादा अच्छा एडवाइस दे पाएंगे। मैं तो क्या ही हूँ यार, रोहित शॉ क्या ही है, मतलब नहीं इतनी नहीं, बड़ी चीज़ बट नहीं। स्टूडेंट को ना, जो अभी तुम रिसेंट की हो ना, तो रिसेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो रिसेंट तुम वो एडवाइस दोगे जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। बट जो बिलीनियर आके वो एडवाइस देंगे, वो तो बोलेंगे यार सीधा वो करो, करोड़ों कैसे छापो। मैथ्स टीचर आते थे हमारे यहाँ तो ऐसे। चलो ठीक है, तो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा रोहित तुमसे बात करके। अगर फिनेक्स ग्रुप पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे, वीडियोस लाते रहेंगे। लाइक इस चैनल का मेन पर्पज़ यही है कि आपको फाइनेंस के बारे में बताया जाए, कैसे आप ऑड्स को ब्रेक करके लाइफ में सक्सेस करें। जैसे रोहित जैसे और भी काफ़ी सक्सेसफुल गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पे आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।